की यह डील टेक्निकली और रणनीतिक रूप से बहुत खास है, क्योंकि इसमें सिर्फ हथियारों की खरीदी नहीं हो रही, बल्कि असल में साझेदारी बन रही है। IAI पुराने बोइंग 767 विमानों को लेकर उन्हें टैंकर में बदलने जा रही है, और ये टैंकर हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन देंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे राफेल और तेजस जैसी मशीनें अब लंबी उड़ानें बिना रुकावट के कर सकेंगी और ऑपरेशंस का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही सेकेंड हैंड विमान लेने से लागत भी कम रह रही है, इसीलिए यह महंगा प्रोजेक्ट अपेक्षाकृत किफायती बन रहा है। इसी प्रक्रिया में इजरायली तकनीक और भारतीय निर्माण दोनों का मिश्रण होगा, जिससे भारत को सीखने और निर्माण करने का मौका मिलेगा। इस सौदे का करीब 30% हिस्सा मेड इन इंडिया के तहत होगा, और इसका मतलब यह है कि भारत के HAL और कई निजी कंपनियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। भारत में पार्टून्स, असेंबली और कुछ स्पेयर पार्ट्स का निर्माण होगा, और इजरायली इंजीनियर स्थानीय टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस तरह केवल जेट ही नहीं बनेंगे, बल्कि हमारे इंजीनियरों को नई टेक्नोलॉजी समझने और बनाने का अनुभव भी मिलेगा। यह कदम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा, और भविष्य में इसी तरह के हाईटेक प्रोजेक्ट्स में हमारी भागीदारी और बढ़ेगी। साथ ही यह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। रणनीतिक नजरिए से देखें तो मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता किसी भी वायुसेना को लंबी दूरी तय करने और लचीलेपन के साथ ऑपरेशन चलाने की शक्ति देती है। अब तक भारत के पास पुराने L-78 टैंकर थे, जिनकी मेंटेनेंस लागत ज्यादा और रिलायबिलिटी कम थी, इसीलिए ये विकल्प सीमित थे। नए टैंकरों से हमारी रेंज बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक के किसी भी हिस्से में मिशन करने की क्षमता बेहतर होगी। भारत की तमाम तर जंगी तैयारियां इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा है। उससे पहले अमेरिका गए थे। जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये जो साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन आपकी ये क्या वजह? और इसने चीन और पाकिस्तान दोनों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस सौदे का लगभग 30% हिस्सा भारत में ही बनेगा। यानी मेड इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका है। भारत और इजराइल की इस नई साझेदारी ने अमेरिका और यूरोप तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इजराइल जैसा उन्नत देश भारत को अपनी तकनीक का साझेदार क्यों बना रहा है। यही वह मोड़ है जहां भारत अब सिर्फ सामान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता बनकर उभर रहा है। और इसी वजह से यह डील सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन गई है। अब देखना यह है कि इस समझौते में क्या क्या शामिल है और इससे भारत को कितनी नई ताकत मिलने जा रही है। इजराइल का भरोसा और उसका तकनीकी हस्तक्षेप भारत के साथ मिलकर कई दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह चुनौती का संकेत है, क्योंकि अब भारत की स्ट्राइक और रेंज दोनों में सुधार होगा। कुल मिलाकर यह डील भारत को सिरफिरा बना देगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर यह कदम हमारी ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अभी उन्होंने चाइना के जो उनके साथ भी उन्होंने डील की है। G2 बनने जा रहा है, उन्होंने 2 पावरें होगी, चाइना और अमेरिका इकट्ठा होकर पूरी दुनिया में राज करने का बड़ा सीन होगा। इंडिया की पॉलिसी चेंज होगी है। पाकिस्तान तो अभी भी अमन चाहता है, he doesn't want to get into trouble। आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत अब केवल खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि निर्माता और तकनीक का साझेदार बनेगा। जब किसी उन्नत टेक्नोलॉजी का हिस्सा हमारे देश में बनता है, तो भविष्य में वही टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स भारत से दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की छवि बदलेगी और ग्लोबल मार्केट में हमारा भरोसा बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह सब धीरे धीरे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, जिससे आने वाले समय में और बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स भी देश में ही हो पाएंगे। भारत और इजराइल की यह साझेदारी सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली है। जब इजराइल जैसा तकनीकी रूप से शक्तिशाली देश भारत पर भरोसा जताता है,
तो यह साफ संकेत है कि भारत अब दुनिया की रक्षा तकनीक का अहम केंद्र बनता जा रहा है। तो यह डील भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। हवा में ईंधन भरने की क्षमता मिलने के बाद वायुसेना की स्ट्राइक रेंज हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाएगी, जिससे भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। आपके पास इंडिया के पास इतनी आबादी, इतनी बड़ी मार्केटिंग है, पाकिस्तान कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में मुखालिफ मुल्क है। चाइना अमेरिका जो बिजनेसमैन पर हमारे करीब है, हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। तो जब हम उनके मुल्क में जाते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए, वो कैसे करें। कहते हैं जब किस्मत मेहरबान होती है तो बरसात भी सोने की होती है, और इस वक्त भारत पर भी कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है जहां एक तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है। इसी बीच एक और खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह खबर भारत और इजराइल की दोस्ती से जुड़ी है, जो अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। इजराइल, जिसे दुनिया तकनीक का मास्टर मानती है, उसने पहली बार भारत के साथ ऐसा बड़ा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया देख रही है। माना जा रहा है कि यह डील छोटी मोटी नहीं बल्कि करीब 8,000 करोड़ रुपए की है। सऊदी अरब जो गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे कह कर आए कि वो जो हमने $5 मिलियन वापस करने थे। सर रिकॉर्डिंग रोक कर रो लीजिए, ये लीजिए सर, प्लीज रिकॉर्डिंग रोक दीजिए सर, रो लीजिए। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से जो है रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़े दिन के लिए और पैसे वापस ना करो। तो सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने महाज खोल दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो ज्यादा और ज्यादा मशरक़े वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। $85 बिलियन का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। और जहां जाते हैं, और दूसरा अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया है। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे।